हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर जो हाफ ईयरली में आया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। और यहाँ हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक कविता में से आया है और इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर आपको इस कविता की जो लाइन है उन्हीं में से समझ करके देना है। जैसे ये आपके आया है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज ए टाइगर बिहेव्स इन ए केज। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए टाइगर केप्ट इन ए जू। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं। तो आइए देखते हैं इनको। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला, हाउ डज ए टाइगर बिहेव्स इन ए केज, यानी टाइगर केज के अंदर किस तरह बिहेव करता है। तो आंसर है आपका, ए टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स को इग्नोर करता है। ही इज़ अनईजी, और वो अनईजी रहता है पिंजरे के अंदर। इसके अलावा डिस्टर्ब्ड मैनर में रहता है, और डिस्टर्ब मैनर में रहने के कारण वो रोअर्स इन हिज केज, वो अपने पिंजरे के अंदर आज़ादी के लिए छटपटाता है, रोअर करता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ ए टाइगर केप्ट इन ए जू। जू के अंदर टाइगर को किस तरह रखा जाता है। तो ए टाइगर इज़ केप्ट इन ए कंक्रीट सेल के अंदर रखा जाता है, सीमेंट की कोठरियों में रखा जाता है इन द जू के अंदर। हिज स्ट्रेंथ इज़ लॉक्ड बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स। इसके अलावा उसकी जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स के पीछे धकेल दिया जाता है। कहने का मतलब पिंजरे के अंदर जो बंद करके, और पिंजरा जो है मजबूत लोहे की सलाखों वाला होता है, तो उसकी ताकत सलाखों के पीछे रह जाती है और इस तरह उसको बंद कर दिया जाता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ राइटिंग ए डायरी ए रियली स्ट्रेंज। डायरी लिखना वास्तव में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है। फॉर एनी के लिए। तो ये आपका आंसर है, एनीज हैबिट वाज ऑफ नॉट राइटिंग। एनी की जो हैबिट थी वो लिखने की नहीं थी, एनीथिंग बिफोर, इससे पहले, यानी डायरी लिखने से पहले। हर थॉट, उसका ये विचार, दैट लेटर ऑन, कि बाद में, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, कि कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं होगा, कहने का मतलब रुचि नहीं रखेगा, इन द म्यूजिंग्स, इस विचार में, ऑफ ए, किस विचार में, कि ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, कि एक 13 साल की लड़की जो स्कूल में पढ़ती है वो डायरी लिखेगी, इस बात पे कोई विचार नहीं करेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि मेड इट ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यही उसके लिए एक अजीब तरह का जो है एक्सपीरियंस था, मतलब अनुभव था, स्ट्रेंज अनुभव था कहने का मतलब। अब देखिए इसी का अथवा में ये क्वेश्चन आया है, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। यहाँ पर आपको पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण लिखना है। तो कैसा था वो पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर इज ए फैट, एक तो ये कि वो मोटा था, और एमिएबल फेलो, बहुत ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था। वैन द पोस्टमैन ब्रिंग्स टू हिम, जब पोस्टमैन ब्रिंग्स यानी लेकर के आता है, हिम उसके पास, द लेटर उस पत्र को, दैट लैंको हैड एड्रेस्ड टू गॉड, जो लैंको ने भगवान को लिखा था। ही ब्रेक आउट लाफिंग, उस पत्र को देख करके उसकी हंसी फूट पड़ती है। ही इज़ ग्रेटली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बाय लैंकोज फैथ, लैंको का जो फैथ था उसको देख करके, इन गॉड, भगवान के अंदर। तो उसने क्या किया, ही रिजॉल्व्स, उसने निश्चय किया, टू कीप इट इंटैक्ट, उसके विश्वास को बनाए रखने का। इसके लिए क्या किया उसने, ही डिसाइड टू आंसर लैंकोज लेटर, तो उसने लैंको को पत्र लिखने का निश्चय किया भगवान की तरफ से। इसके अलावा और क्या किया उसने, ही इज़ ए नाइस पर्सन, वो एक भला आदमी था, अच्छा व्यक्ति था। ही हेल्प्स लैंको, वो हेल्प जो है लैंको की हेल्प करता है। ही सेंड्स मनी टू लैंको, वो लैंको को धन भी भेजता है, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, जैसे कि भगवान ने भेजा हो, भगवान की तरफ से। और इसी में आपके एक और क्वेश्चन आया अथवा में, क्वेश्चन नंबर 11 में, ए हाउस ऑन फायर, यानी मकान में आग। तो ये मकान में आग वाला जो ये पैराग्राफ है, इसको भी हमने यहाँ पर हल किया है। जैसे लास्ट संडे, यानी पिछले संडे को, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, मेरे मकान की छत के ऊपर।
सडनली आई हार्ड ए लाउड नॉइज़, अचानक से क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनी, शोर शराबे की। आई सा ए हाउस ऑन फायर, तो मैंने देखा कि एक मकान में आग लग गई थी। सून आई रीच्ड देयर, जल्दी ही मैं वहाँ पर पहुँचा। मैनी पीपल वर देयर, वहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही थे। आई रैन टू टेलीफोन बूथ, मैं टेलीफोन बूथ की तरफ भागा। एंड कॉल्ड द फायर स्टेशन, और मैंने आग बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड है वहाँ पर मैंने फ़ोन किया। सम पीपल वर थ्रोइंग वाटर एंड सेंट ऑन द फायर, कुछ लोग जो है उस आग के ऊपर पानी और धूल मिट्टी फेंक रहे थे, सेंड फेंक रहे थे। देन फायर ब्रिगेड व्हीकल्स केम, उसी वक्त जो है वहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो व्हीकल्स थे, जो वाहन थे, वो आ पहुँचे। और क्या किया उन्होंने, दे कंट्रोल्ड ओवर द फायर, उन्होंने फायर के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया, मतलब बुझा दी आग को। वी थैंक्ड गॉड, हमने भगवान को धन्यवाद दिया। दैट नो वन लॉस्ट हिज और हर लाइफ, कि किसी भी व्यक्ति की जो है जान वहाँ पर नहीं गई थी। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए हाउस ऑन फायर वाला हमने हल किया है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसी में अथवा में दूसरा क्वेश्चन आया ये, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। यहाँ पर कुछ आउटलाइन है, उनकी सहायता से आपको पूरी कहानी यहाँ पर लिख करके देनी है। जैसे ए फार्मर 4 सन्स डू नॉट वर्क फेल्स इल कॉल्स हिज सन्स, ए ट्रेजर बरीड इन द फील्ड डाइज, सन्स डग फील्ड नो ट्रेजर, फ्रेंड्स एडवाइज सो सीड रिच क्रॉप, अंडरस्टैंड मीनिंग, वर्क हार्ड और बिकम रिच। इसको भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, इस स्टोरी को, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम इसका एक शीर्षक यहाँ पर पहले देंगे, और ये इसका टाइटल है द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। तो ये इस तरह है प्यारे बच्चों, देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, ये जो चारों के चारों जो बेटे थे वो काम करना पसंद नहीं करते थे। वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन क्या हुआ कि वो जो किसान था वो बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। ही टोल्ड हिज सन्स दैट ए ट्रेजर वाज हिडन इन देयर फील्ड, उसने अपने बेटों को बताया कि बेटो ऐसा है कि खेत के अंदर मैंने एक खजाना दबा रखा है, वहाँ पर एक ट्रेजर हिडन है, कहने का मतलब खजाना दबा हुआ है, छुपा हुआ है। द फार्मर डाइड, और ऐसा कहने के बाद में वो फार्मर डाइड यानी मर गया। हिज सन्स डग द फील्ड, उन बेटों ने, किसान के बेटों ने उस खेत को खोद डाला। बट देयर वाज नो ट्रेजर, लेकिन वहाँ कोई खजाना उनको नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी हो गए। तब ए वाइज मैन या सम फ्रेंड्स ऑफ सन्स, यानी उन बेटों के कुछ मित्रों ने एडवाइज देम, उनको एडवाइस किया, कहने का मतलब उनको सलाह दी। टू सो व्हीट इन द फील्ड, कि तुम ऐसा करो खेत के अंदर व्हीट यानी गेहूँ सो कर दो, मतलब बो दो। और उन्होंने ऐसा ही किया, और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि द फील्ड वाज वेल डक, यानी वो खेत पूरी तरह से खुदा हुआ था। सो दे गॉट ए वेरी रिच क्रॉप, इसलिए उनको बहुत अच्छी फसल प्राप्त हुई। नाउ दे अंडरस्टैंड, अब वो समझ गए थे, द मीनिंग ऑफ बरी ट्रेजर, छुपे हुए खजाने की के अर्थ को। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने आगे काफ़ी हार्ड वर्क किया। सून दे वर रिच, और जल्दी वो धनवान हो गए। इसका हम मॉरल दे सकते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, कार्य ही पूजा है, यानी कार्य ही पूजा है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 12, और ये 12 वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये देखिए आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर यू आर विकास, मान लीजिए आपका नाम विकास है, लिविंग इन भरतपुर, आप भरतपुर में रहते हैं। यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट इन योर स्कूल रिसेंटली, हाल ही में आपने अपने विद्यालय में एक डिबेट के अंदर फर्स्ट प्राइज़ जीता है। राइट ए लेटर टू योर मदर, आपको अपनी माँ को पत्र लिखना है। टेलिंग हर अबाउट इट, इसके बारे में। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं, इनका भी अपने पत्र में यूज
कर सकते हो। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर माँ को पत्र लिखना है और इस तरह हम माँ को पत्र लिखेंगे। अब चूंकि हम माँ को यानी जब भी हम रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। उसमें हम सबसे पहले ऊपर अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, खुद का। जैसे भरतपुर से आप लिख रहे हैं तो ये आपका एड्रेस हो गया भरतपुर। इसमें चाहो तो आप अपनी कॉलोनी और मकान नंबर भी लिख सकते हो। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आप डालेंगे डेट, यानी जिस दिन आपने लिखा है उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे 5 जनवरी 2022 और फिर संबोधन देना है, यानी सैल्यूटेशन देना है। माय डियर मदर, पिताजी को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, भाई को लिख रहे हैं तो माय डियर ब्रदर, मित्र को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, अंकल, आंट, जिसको भी लिख रहे हैं तो माय डियर करके लिख देंगे। फिर आप इसकी मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द डिबेट। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि मैंने डिबेट में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, हेल्ड इन आवर स्कूल लास्ट वीक, जो पिछली सप्ताह हमारे स्कूल में हुआ था। 12 schools of भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन इट। भरतपुर ज़िले के 12 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज, और डिबेट का जो टॉपिक था वो ये था, साइंस ए बून और कर्स, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। आई स्पॉक इन फेवर ऑफ द मोशन, मैं इस मोशन के फेवर में बोला, यानी पक्ष में बोला। आई गॉट ए रिस्ट वॉच एंड ए मेडल एज द फर्स्ट प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ के रूप में मुझे एक रिस्ट वॉच और एक मेडल प्राप्त हुआ। और ये सब्सक्रिप्शन कर दिया हुआ आपने, विद रिगार्ड्स और योर्स लविंगली सन, और सिग्नेचर कर दिए फिर आपने विकास। अब देखेंगे इसी का अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन इसी में 12वें में। यू आर रानी कुमारी लिविंग इन बीकानेर। मान लीजिए कि आपका नाम रानी कुमारी है और आप बीकानेर की रहने वाली है। राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। अब आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर को एक पत्र लिखना है फॉर द चेंज ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने के लिए। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे और ये मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है इसको। ये जो प्रश्न है, ये जो लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर में हम कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। यानी सबसे पहले जैसे इनफॉर्मल में आपने देखा कि ऊपर ऊपर सेल्फ एड्रेस, तो जैसे बीकानेर, और उसके नीचे फिर सेकंड पॉइंट आपका डेट आपको डालनी है, जैसे 5 जनवरी 2022। फिर आपको एक चीज़ और करनी है इसमें, और वो है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। और उसके बाद में अगला पॉइंट लेंगे हम सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन लिख दिया हमने सर, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट फॉर चेंजिंग एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के क्रम में। और फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर अगला पॉइंट लेंगे, रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ दैट आई फिल्ड इन माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर्म, कि मैंने मेरा सेकेंडरी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है इन अक्टूबर 2021 को फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलायत से। माई फादर वाज ट्रांसफर टू बीकानेर, अब मेरे पिताजी का जो है ट्रांसफ़र हो गया है कोलायत से बीकानेर। सो आई हैव टू लीव फॉर बीकानेर विद माई फैमिली, इसलिए मुझको भी परिवार के साथ बीकानेर जाना पड़ेगा। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन है टू चेंज माई एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम कोलायत टू बीकानेर, कि मेरा एग्ज़ाम का सेंटर कोलायत से बीकानेर करने की आप कृपा करेंगे। और फिर हम इसका सब्सक्रिप्शन कर देंगे, जैसे योर्स, जैसे आपने सबसे पहले थैंकिंग करिए आप, थैंकिंग यू, फिर आप लिखिए योर्स फेथफुली, और फिर अंत में आप अपने सिग्नेचर कर दो रानी कुमारी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सॉल्व किया कक्षा 10 अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली वाला।
और अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।